तो पिछले भाग में आपने देखा कि रिया का दूसरा खत आता है जिसका पुलिस इंतजार कर रही थी। वो खत बहुत से खुलासे लेके आता है, लेकिन जवाब एक भी नहीं। पहले खत के खुलासे अभी पचे ही नहीं थे कि अगले खत के खुलासे ने तो निवाला निगलने की ताकत भी जैसे छीन ली थी। उलझ कहानी के 7वें भाग में मेरे शो बातें बातें विद सतेंद्र, कुछ किस्से कुछ कहानियां के 16वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पिछली कहानी को नहीं दोहराऊंगा क्योंकि आप कहानी को तो सुन ही रहे हैं। सीधा आगे बढ़ते हैं कि इधर रिया का खत खत्म हुआ, उधर पुलिस के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पुलिस के दूसरे खत में जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि अमन जिंदा है। ये वही अमन है जिसकी आत्महत्या की खबर थी, जिसकी जिम्मेदार रिया थी। लेकिन रिया भी जिंदा है और रिया के खत में खुलासा होता है कि अमन भी जिंदा है। पुलिस जिन कड़ियों को जोड़ रही थी उनमें से ये दो तो पलट गई। पुलिस के लिए इस गुत्थी को समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि एक एक करके मरने वाले जिंदा हो रहे हैं इस कहानी में। एक हवलदार ने तो बड़ी मासूमियत से बोला कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई मरा ही नहीं। पुलिस अधीक्षक ने गुस्से में देखा और फिर कहा कि शायद तुम्हारी बात सही भी है, और साथ ही कहा अब हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा, कहीं ये किसी और हादसे की तरफ इशारा तो नहीं है। पुलिस ने इस बार खत का जिक्र रोहन और नैना से तो किया ही नहीं, क्योंकि पुलिस ने जब पिछली बार रिया के पहले खत का जिक्र किया तो नैना तो खैर बात बहुत बाद में आई, लेकिन रोहन के चेहरे पे शिकन भी नहीं थी कि रिया जिंदा है और ये खत रिया ने भेजा है। खैर, रिया के खत का दूसरा भाग नए खुलासे के साथ आया और चौंकाने वाला था। रिया का इस साजिश में शामिल होना और अमन का जिंदा होना एक बड़ी खामोशी को लेकर आया था। किस तरफ जाएं, किसको पकड़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस को अब रोहन की तरफ फिर से रुख करना पड़ रहा था और अपनी पिछली तहकीकात पे फिर से गौर कर रही थी। पुलिस ने रोहन के बर्ताव को भी समझने की कोशिश की। जब रिया की मौत हुई तब रोहन ने महज 4 दिन के बाद ही नैना से शादी की। रिया के पहले खत का जिक्र जब रोहन से किया गया तो रोहन ने कोई खास प्रतिक्रिया भी नहीं दी। इस बार रिया का खत किसी दूसरी जगह से भेजा गया था। पुलिस इतना तो समझ रही थी कि इस साजिश का अंत अभी नहीं हुआ है। एहतियातन पुलिस ने रोहन के घर पर और कंपनी में अपने कुछ लोग तैनात किए, और वो भी नॉर्मल आदमी की वेशभूषा में, ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस हर चीज को अब बहुत ही शांत तरीके से कर रही थी। रिया के दूसरे खत में रिया के तीसरे खत का इंतजार की बात कही, लेकिन इस बार खत का इंतजार दूसरे खत से बहुत लंबा हो चला था। शायद खत भेजने वाले ने जैसा सोचा था वैसा हो ही नहीं रहा था। पुलिस कुछ कर ही नहीं रही थी, लेकिन पुलिस तो सब कर रही थी, लेकिन खामोशी से। इधर पुलिस खत का इंतजार तो कर रही थी, लेकिन इस बात पर यकीन हो रहा था कि खत भेजने वाली रिया या जो भी हो, उसने पुलिस की हरकतों पर नजर बनाए हुए है। इसलिए पुलिस भी बिना कोई हल्ला किए चुपचाप काम कर रही थी। शायद यही वजह थी कि रिया के खत का तीसरा भाग 10 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं आया, और 11वें दिन नैना भागते भागते पुलिस स्टेशन आती है और बताती है कि आज सुबह उसके ऑफिस के पास जो स्कूल है वहां से एक बच्चे ने आज सुबह उसे ये खत दिया। सुबह से नैना अपने ऑफिस के काम में बहुत बिजी थी, उसने खत की तरफ ध्यान नहीं दिया, और जब शाम को उसने लिफाफा देखा तो लिफाफे को देखकर हैरान हो गई, परेशान हो गई, क्योंकि लिफाफे के ऊपर लिखा था मैं रिया हूं। तो इस बात को यहीं रोकते हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि
हर कहानी का भाग इतना छोटा ही क्यों होता है? छोटा इसलिए होता है ताकि आप लोग सुने क्योंकि मुझे पता है कि कहानी के लंबे भाग को करने से उतना समय दे पाना मुश्किल है। तो आप जो भी समय दे रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहानी जारी रहेगी अगले भाग में। तो सवाल क्या है कि अब नैना को रिया का खत या कुछ और, क्या नैना ने इस खत को पढ़ा है या सीधे पुलिस स्टेशन आ गई? लेकिन नैना को खत क्यों भेजा रिया ने? कई सवालों के जवाब होंगे अगले भाग में। जुड़ने के लिए धन्यवाद और आगे भी जुड़े रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द उलझ कहानी के अगले भाग में। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आप इस कहानी से क्या समझ रहे हैं, आपके हिसाब से कहानी कहाँ जा रही है। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।